गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। देखिए हम लोग मोडाल्स पढ़ रहे थे। मैंने कल से स्टडिंग किया था मोडाल्स का। आज उसका सेकंड पार्ट है और उस सेकंड पार्ट में हम मोडाल्स का सेकंड नंबर का मोडाल्स पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक मोडाल्स होते हैं। हम सेकंड नंबर का मोडाल्स पढ़ते हैं जिसका नाम है कुड नंबर का मोडाल्स पढ़ रहे हैं, जिससे हम मोडाल्स पढ़ रहे हैं। और कुड जो कि सेकंड नंबर का, जो कि पास्ट टेंस को शो करता है। पास्ट इट मीन्स भूतकाल के बारे में बात होगी। हम कुड के बारे में बात करें। कुड COULD, एल इज़ द साइलेंट वर्ड। कुड में एल जो होता है साइलेंट वर्ड होता है। कुड की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश में 5 सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड 3 आर इंटरोगेटिव। ओके, कुड की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुड? कुड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? यहाँ पे लिखा है कि जब हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में सका, सकी, सके आए अथवा पाया, पाई, पाया। दोस्तों देखिए, सामान्य सी भाषा में हम अगर कहें, ऐसे शब्द हमको बोलना है जिसकी क्रिया के अंत में सका है या सकी या सके आए अथवा पाया, पाई या पाए। जैसे मैंने कहा, आप मुझे देख सके, मैं आपको पढ़ा सका, हम समय पर पहुंच सके, ट्रेन समय पर आ सकी, मैं पंखा चालू कर सका, भारत वर्ल्ड कप जीत सका। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इनके लिए, इसके लिए कुड का उपयोग होता है। आप देखिए, कुड के मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर का आना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। हम कुड की बात करें तो पहला होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें साथियों तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंटरोगेटिव, जो वाक्य क्यों शुरू होता है क्या से। तो हम बात करते हैं कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चौथे में बात करते हैं WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो इन द लास्ट आता है हु प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इंग्लिश मैं इसलिए बोल पाता हूँ, या ज़्यादातर लोग इंग्लिश इसलिए बोल पाते हैं कि उन्हें स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर इट मीन्स सूत्र आते हैं उन्हें, तो वो आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाया यहाँ पे। पहला सेंटेंस बनाया कि हम समय पर पहुँच सके या समय पर पहुँच पाए, मतलब सका बोलो या पाया, बात एक। इसी प्रकार से मैंने सेंटेंस बनाया कि हम समय पर पहुंच सके। तो हम मैंने कहा वी, अब वी सब्जेक्ट क्या है, वी। हम कुड हेल्पिंग वर्ब है तो हम वैसे कैसा लगाएंगे, वी कुड एक्चुअली क्या को दर्शाता है, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। कौन से टेंस की? पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक, देखिए हम समय पर पहुंच सके तो वी कुड, पहुंचने को हम बोलते हैं रीच। देखिए रीच 2 वर्ड होते हैं। एक रीच यानी होता है अमीर भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है RICH। लेकिन रीच यानी होता है पहुंचना। ये हमारी वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, मेन वर्ब है। वी कुड रीच ऑन द टाइम। समय के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, दैट इज अ प्रीपोजिशन। वी कुड रीच ऑन द टाइम, हम समय पर पहुंच सके। नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं कि भैया हम समय पर नहीं पहुंच सके या हम समय पर नहीं पहुंच पाए, हम समय पर पहुंच सके या पहुंच पाए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं कि हम समय पर नहीं पहुंच सके अथवा नहीं पहुंच पाए। तो वी कुड नॉट, आपको अच्छे से पता है कि वी कुड नॉट रीच ऑन द टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके या नहीं पहुंच पाए। क्या हम समय पर पहुंच पाए? क्या के लिए क्या लगेगा? कुड, क्योंकि क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, when we ask any kind of question to anyone, हम किसी प्रकार से किसी से भी जब क्वेश्चन करते हैं तो that question is starting from the helping verb। जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं किसी क्वेश्चन को तो उसका मतलब होता है क्या से, उसका मतलब उसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो कुड वी रीच ऑन द टाइम, क्या हम समय पर पहुंच सके या पहुंच पाए? तो उसका जवाब होगा यस में। अगर हाँ में होगा तो यस में होगा, और ना में होगा तो नो में। अगर मैंने कहा कि हाँ हम समय पर पहुंच सके या पहुंच पाए तो क्या लेंगे, यस वी कुड रीच ऑन द टाइम, नो वी कुड नॉट रीच ऑन द टाइम। इसके बाद हम WH पैटर्न है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि WH पैटर्न इज द शॉर्टकट की टू आस्किंग एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन। WH के माध्यम से हम सामने वाले से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम समय पर कैसे पहुंच पाए, कैसे नहीं था हाउ नहीं था कैसे, हाउ वही के उसके बाद वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब कुड। हाउ कुड वी रीच ऑन द टाइम, हम समय पर कैसे पहुंच सके। हम समय पर कब पहुंच पाए, तो कब के लिए क्या लगेगा, वैन। हम समय पर कहाँ पहुंच पाए, कहाँ के लिए क्या लगेगा WH से, वेयर। वेरी गुड। हम समय पर किसके साथ पहुंच सके या पहुंच पाए, तो विथ होम कुड वी रीच ऑन द टाइम। और लास्ट में कौन समय पर पहुंच पाया या पहुंच सका, तो हु कुड रीच ऑन द टाइम। यह हमारा एक सेंटेंस हमने यहाँ पे कुड के माध्यम से बनाया है। देखिए साथियों, उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड सेंटेंस कि भाई मैंने कहा आज मैं सुबह जल्दी उठ पाया या उठ सका,
मुझे मैंने सेंटेंस बनाया उठ सका या उठ अथवा उठ पाया। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ पाया, तो मैं मतलब मैं सुबह जल्दी उठ पाया। तो मैंने होता है आई, हम सभी लोग जानते हैं। आई के बाद क्या लगेगा कुड। आई कुड उठने को क्या बोलते हैं गेट अप या वेकअप। हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं गेट अप। तो आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ पाया। नेगेटिव सेंटेंस, अरे यार सॉरी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो आई कुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, दोपहर, शाम और रात के आगे इन द, चारों पहर के आगे हम द का उपयोग इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग या इन द नाइट का यूज़ करते हैं। तो आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ सका। आई कुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में हमें आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, नॉट आता है। वेरी गुड। थर्ड है क्या मैं सुबह जल्दी उठ पाया या क्या आप सुबह जल्दी उठ पाए। तो क्या के लिए क्या लगता है कुड, मैं के लिए क्या आएगा आई, आपके लिए क्या आएगा यू। कुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठ पाया। एक एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूँगी, कुड यू, क्या तुम, कुड का मतलब क्या होता है क्या। कुड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठ पाए। फिर मैं सुबह जल्दी कब उठ पाया, तो कब के लिए क्या लगेगा वैन, भाई जल्दी तो उठा लेकिन कब, किस टाइम पर। तो वैन कुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इन द लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हु कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन सुबह जल्दी उठ पाया। तो ये हमारा पास्ट टेंस को शो करने वाले वाक्य जो होते हैं ये हमारा कहलाते हैं कुड वाला। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्या था कुड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके अथवा पाया, पाई, पाए। पास्ट टेंस ये हमारे पास्ट को शो करते हैं जो कि हमारी कैपेसिटी, पास्ट की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी को शो करता है। कैपेसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, हमारी क्षमता को बताते हैं। और कैपेबिलिटी हमारी दक्षता को बताते हैं कि हम कितने किसी कार्य के लिए कितने दक्ष है। ये दक्षता को शो करने वाले हमारे वाक्य होते हैं। तो साथियों आप सेकंड नंबर का मोडाल्स अपने घर पर भी अगर बैठे हो तो घर पे बैठ के भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और सिंपल सा गणित ये है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। एक बार आपको एक नॉर्मल सा बेसिक स्ट्रक्चर आने लग जाएंगे कि हाँ पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, उसके बाद तीनों इंट्रोगेटिव होते हैं।